हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं अपने इस चैनल राजेंद्र तंत्र में आपका स्वागत करता हूं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें आप, जिससे आपको बगैर कि फ्री में, बिल्कुल बगैर किसी पैसे के आपको नोटिफिकेशन आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की पहुंच जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बहुत ही अच्छा मंत्र है ये, अच्छी साधना है ये। इसमें आपको मैं बताने जा रहा हूँ आज प्रत्युपचार मंत्र। प्रत्युपचार होता क्या है इसको समझ लें। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो अपना दोष, अपनी जो विकार हैं बॉडी के और दुख जो है, जो भी समस्याएं, गुणी जो गुण मतलब जो तांत्रिक की विद्या में महारत हासिल किए रहते हैं, वो ओझा या तांत्रिक के माध्यम से दूसरों पर फेंकवा देते हैं। उसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो भी व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, उससे वो प्रभावित व्यक्ति बड़े दुख में पड़ जाता है। कुछ लोगों की दृष्टि ऐसी होती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि उसे देखते हैं तो देखते ही बहुत व्यक्ति को दुख में पड़ जाता है, फंस जाता है समझो। ऐसी स्थिति में मंत्र का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है। तो यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी तांत्रिक ओझा ने कुछ किया कराया कर दिया हो और आपकी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। वो सारी समस्याएं जो दूसरों के ऊपर थी वो आपके शरीर में आ चुका है और आपको शारीरिक, मानसिक और भौतिक रूप से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी है या आपके घर के सदस्यों को परेशानी होने लगी है। तो आप इस क्रिया को, इस प्रयोग को बिल्कुल करें। करना क्या है इसमें, आपको एक नींबू ले लें। अब उस नींबू में रविवार या मंगलवार को 7 सुई गाड़ देना चाहिए। सुई मतलब वो जो कपड़ा सीते हैं, गाड़ देना चाहिए। और जब गाड़ें उस समय आपको बोलना है अपने मुंह से कि जिसने मुझ पर ये कर्म किया है ये उसी पर लौट जाए। इस तरह से आपको मानसिक रूप से हो चाहे मुंह से बोल कर हो। अब ये सारे कार्य आपको अपने पूजा घर में, जहाँ पे आप प्रेयर करते हैं, वहीं पर ही करने हैं। उसके बाद जैसे जैसे नींबू सूखेगा वैसे वैसे आपकी बॉडी के अंदर जो भी विकार है वो इस प्रयोग को पूरा करते करते वो व्यक्ति जो है पीड़ा रहित हो जाता है, अपने दोष से मुक्ति पा जाता है वो। तो ये काट या नज़र दूर करने का ये यहाँ पे मैं साबर मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ। इस मंत्र से जो पीड़ित व्यक्ति है उसको झाड़ देना चाहिए। झाड़ दिया जाए तो वह उसका दोष दूर हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये तो भाई मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपको दोष दूर करनी है, लेकिन पहले मंत्रों को सिद्ध करनी होती है। उसमें एक प्रकार की शक्ति जागृत करनी होती है। क्योंकि यदि मेरे जितने भी वीडियो हैं उसमें बताया गया है मंत्र, आपने उसको देखा, पढ़ा और करने का प्रयास किया तो वो कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि वो एक्टिवेट नहीं है। वो जैसे कि हम किसी ऑटो दुकान से में जाते हैं वहाँ पे, और तो वहाँ से मोटरसाइकिल ख़रीद लेते हैं। तो सिर्फ ख़रीद लेने से मोटरसाइकिल काम करने नहीं लगता है, वो चलने नहीं लगता, स्टार्ट नहीं होती। क्योंकि जब तक उसका जो मुख्य जो फूड है, भोजन है, एनर्जी, वो क्या है, पेट्रोल है। तो जब तक पेट्रोल नहीं डालेंगे वो गाड़ी नहीं चलेगी। उसी तरीके से जो मंत्र होते हैं, ये तो मंत्र अपने आप में सक्षम है, लेकिन जब तक हम इसको ऊर्जावान नहीं बनाएंगे, इसको शक्तिकृत नहीं करेंगे, इसमें प्राण शक्ति नहीं डालेंगे, तब तक ये काम नहीं करेगा। और फिर ऐसे ही भी लोग शुरू कर देते हैं मंत्र पढ़कर और बोलते हैं गुरुजी ये तो काम ही नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं होता, पहले मंत्र शक्ति डालनी होती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मंत्र शक्ति डालने के लिए इस मंत्र को जो मैं बताऊंगा अभी, उसको आपको ग्रहण काल में, कोई भी ग्रहण काल है उसमें, या दीपावली में, या शिवरात्रि में, या होली में, इसको उसी दिन रात भर जप कर सिद्ध कर लेना है आपको।
मंत्र है इसका, मंत्र ध्यान से सुनिए, वो आपको इसमें लिखा हुआ भी मिल जाएगा। मंत्र है ओम नमो सत्यनाम आदेश गुरु को, ओम नमो नजर पर पीर न जानी, बोले छल सो अमृत बानी, कहो नजर कहाँ ते आई, यहाँ की ठौर तो ही कौन बताई, कौन जात तेरी कहाँ ठाम, किसकी बेटी कहाँ तेरो नाम, कहाँ से उड़ी कहाँ को जाया, अब ही बस कर ले तेरी माया, मेरी बात सुनो चितलाए, जैसी हो सुनाऊं आए, तेलन तमोलन चूड़ी चमारी कामदनी, खतरानी कुम्हारी महतरानी, राजा की रानी, जाको दोस्त ताही के सिर पड़े, जाहर पीर नज़र से रक्षा करे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला है, लेकिन इसको आपको जितनी भी मंत्र है ये पूरे का पूरे मंत्र को आपको एक सांस में ही जाप करनी है। मतलब आपकी सांस बीच में टूटनी नहीं चाहिए, इसको हमेशा याद रखें। मतलब आधा बोल दिए एक सांस में, आधा को फिर दूसरी सांस में बोल रहे हैं, इस तरह से मंत्र में वो प्रभाव वो शक्ति पैदा नहीं हो पाती है। तो जब भी इसको सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, सिद्ध करने का काम करेंगे आप, या जब प्रयोग में लाएंगे भी, तब भी आपको एक ही सांस में बोलना है, 2-3 सांसों में नहीं बोलना है। इस बात को हमेशा, ये मेरे हर मंत्रों के लिए लागू होता है, इसी मंत्र की बात नहीं है। यदि मंत्र बड़ा है उसके बाद भी उसको एक ही सांस में बोलना है, और छोटा मंत्र है तो उसको तो बोल ही लेंगे एक ही सांस में। तो इसको किस तरह से बोलना है, बहुत तेज़ गति से बोलना है। अब एक बार आप याद कर लेंगे, उसके बाद जाप करेंगे, मतलब मंत्र को शक्तिकृत करेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप इसको फास्ट तरीके से बोल सकते हैं। किस तरह से, ओम नमो सत्यनाम आदेश गुरु को, ओम नज़र पर पीर न जानी, बोले छल समृद्ध बानी, कहो नज़र कहाँ थे, यहाँ की ठौर तो ही कर्म, कौन जात तेरे कहाँ टाम, किसकी बेटी क्या तेरो नाम, कहाँ सा कूड़ी कहाँ की जाया, बस कर तेरी माया, मेरी बात सुनो चितलाए, जैसी हो सुनो आज बुलाए, आय तेलन तमोलन चोड़ी चमारिन, कामधनी खतरानी कुम्हारी महतरानी, राजा की रानी, जाको दोस्ता सिर पड़ी, जाहर पीर नज़र से रक्षा करे, मेरी भक्ति गुरु शक्ति फुरु मंत्री स्वरवाचा। इस तरह से आपको एक ही सांस में आपको बोलनी है आपको। और चूँकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी ये इसमें मेरी 2 सांस हो गया, क्योंकि यहाँ पे आप वीडियो बनाते वक्त थोड़ा सा जानते हैं आप, मेंटली थोड़ा प्रेशर रहता है, तो इसको लेकिन एक सांस में ही आपको बोलने का प्रयास करना है, अभ्यास करनी है। तो इस तरह करने से जो भी आपकी जो भी विकार है आपके शरीर में जो आया हुआ है, वो सारे के सारे उस नींबू में चला जाएगा, और उस नींबू से आपको झाड़ा करना है, और झाड़ा करने के बाद आपको उस नींबू को वहीं पे रख देना है। उस नींबू से ही आपकी बॉडी को झाड़ा करना है, मतलब मंत्र को पढ़ते हुए पूरा शरीर सर से लेकर पाँव तक उतारना है, और उसके बाद उसको पूजा घर में जाकर नींबू को रखना है, वहाँ पे बोलना है कि जिसने मुझ पर ये कर्म किया है ये उसी पर लौट जाए। इस तरह वहाँ पर पूजा घर में रख देते हैं। उसके बाद इस मंत्र को आपको रोज़ बोलना है, मानसिक रूप से बोल सकते हैं, थोड़ा सा उपांशु यानी थोड़ा सा मुँह खोल के भी बोल सकते हैं। उसके बाद अपनी बॉडी में रोज़ फूंक मारनी है, और नींबू को वहीं पे रहने देना, उसके बाद उसको छूना नहीं है, सूखने दीजिए। जैसे जैसे सूखेगा नींबू वैसे वैसे आपकी सारे शरीर के विकार दूर होते जाएंगे। ठीक है, तो ये है तांत्रिकों की जो किया कराया उसको दूर करने के तांत्रिक साधना उपाय। धन्यवाद।